15 प्रोविंशियल असेंबलीज ने जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए गुप्त मतदान करके दिल्ली भेजा, तो कांग्रेस पार्टी में गांधी जी के सबसे नजदीकी, उनके विश्वास पात्र, उनसे कहा गया कि आप कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा करें। रिजल्ट आ गए, डिब्बे खोले गए, 15 में से 1 वोट इनवैलिड हुआ। उस जमाने भी अक्लमंद लोग थे। 2 वोट इनवैलिड हुए, 1 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, बाकी के 12 वोट लोह पुरुष सरदार पटेल को मिले। अब यहां से चरित्र आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरी घटनाओं को रखा गया था। जैसे ही यह हुआ, हमारे बापू पिताजी, हमें हमारी मां ने नहीं बताया कि हमारे पिता कब बने, लेकिन पिता हैं। लेकिन यह भी एक बड़ा संकट है हमारे यहां। हम उस समाज से आते हैं जहां किसी विषय पर शास्त्रार्थ होता है, उसके लिए जाति नहीं होती है। किसी विषय पर आप अपना तर्क रखिए, मैं अपना तर्क रखूंगा। आप दलित हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। जिसका तथ्य मजबूत होगा वही जीतेगा। गांधी जी के बारे में इस देश में कुछ बोल दो, ओहो, ऐसा लगता है कि जितनी उनकी औलादें हैं वो सब पीछे पड़ जाती हैं। अरे भाई, गांधी जी हमारे सभ्यता में, हमारे समाज में आज भी यह है, मैं मानता हूं, और यह हमारी ताकत है। जो आदमी उम्र से बड़ा होता है, वो चाहे रिक्शे वाला भी हो, चाहे देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री भी हो, जो उम्र से बड़ा है उससे गाली गलौज से बात नहीं करनी चाहिए, उसकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ में सनातन सभ्यता यह भी कहती है कि कितना भी कोई बड़ा हो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो तथ्यों के साथ, भाषा की मर्यादा के साथ खुलेआम उसको एक्सपोज भी करना चाहिए। इसलिए गांधी जी की एक उम्र और उनका कद, वो एक अपनी जगह है, उस पर विवाद नहीं है। गांधी जी ने इतना अमर्यादित काम किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सबसे नजदीकी जो उस चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे थे, वो बीच में बैठे थे। इधर गांधी जी थे, इधर पटेल थे, सामने फूल वाले चचा थे। जब डिब्बा खुला तो पता चला चचा को एक भी वोट नहीं मिला है। उससे पहले की कहानी यह कि जो कांग्रेस पार्टी जब किसी को अध्यक्ष बनाने के लिए नॉमिनेट करती है, इनको नॉमिनेट भी नहीं किया था, तब उन्होंने, पिताजी ने, ये तो मेरा दत्तक पुत्र है, इसे डालो, तब उनका नाम डाला, और एक भी वोट नहीं मिला। तो गांधी जी उनसे कह रहे हैं, नेहरू तुम्हें एक भी वोट नहीं मिला? वो तो नहीं मिला, तो कहने की क्या जरूरत है। और उसके बाद उन्होंने अपने कद का इस्तेमाल किया, 2 बार पर्ची सरदार पटेल को भेजी। सरदार पटेल ने एक बार, उनके चेहरे पे तनाव था, उन्होंने पर्ची रख दी, पर्ची वापस चली गई। दोबारा जो पर्ची में लिखा था, कोई भी स्वाभिमानी आदमी जिसने अपना जीवन सब कुछ खो के बनाया हो, वो बड़े से बड़े चाटुकार से नहीं डरता। जब उस पर्ची पर लिखा गया कि तुम इलेक्शन के इससे विड्रॉ कर लो, सरदार पटेल ने उस पर्ची को फाड़ा, चले गए उठ के। ऐसे जिस आदमी को अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए एक भी वोट नहीं मिला, वो भारत का पहला प्रधानमंत्री बना। और आप सबको बड़ी गलतफहमी है, हम सबको है। जब हम ये कहते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था भारत का पहला प्रधानमंत्री? देखिए, अब ये तो आप मेरी एक बात के बात कह रहे हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित, ये पॉज इसलिए दिया ताकि पंडित होने का शक न रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन आप सबको लगता है कि पंडित नेहरू ने पहले प्रधानमंत्री की शपथ 15 अगस्त 1947 को ली होगी, यही पता है ना आपको? हां ना, में बताइए। नहीं, बिल्कुल गलत है। चचा को 2 सितंबर 1946 अंग्रेज अफसर वॉविल ने यूनियन जैक झंडे के नीचे किंग के प्रति आस्था प्रकट करते हुए
भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई।